अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी महकमित तंज़ील बअद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु मुंजियातुम व सलासु मुहलिकात फ़अम्मल मुंजियातु फ़तक़्वुल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानियति वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर्रिदा वस्सख़्ति वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदीना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। काबिल इज़्ज़त सदर जलसा सदर जमीयत अहले हदीस ज़िला रामबन ज़िला डोडा, मुअज़्ज़िज़ अराकीन व सामीन किराम, अल्लाह का फज़ल और करम कि उस खालिक़े कायनात ने हमको अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया, इम्तियाज़ी शान हमको अता की, इंसान को अता की, और इस इम्तियाज़ी शान का एक सबब कि हमें साहिबे अक़ल, साहिबे दानिश्वर, साहिबे फ़हम व इदराक बनाया, समा और बसारत की अनमोल नियामतों से हमको नवाजा और हमारे फलाह और बहबूद के लिए आईन और उसूल नाजिल किए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुबह से लेकर आप तक सुनते आए आप तामीर व तरक्की और मंशियात से का सद्देबाब क्या मुसलमानों में जवानों का किरदार इस तामीर व तरक्की में क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ये ज़रूरी चीज़ है, तामीर और तरक्की यानी फलाह कामयाबी, ये अहम चीज़ है इंसानियत की बका के लिए। इसके दरमियान में जो हद फासिल है, जो रकावट है, वो है मासियत, फिस्को फुजूर, नाफरमानी, अल्लाह की बगावत, जराइम, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है इस तामीर और तरक्की में रकावट बनती है। जाहिर सी बात है, जब तक न इन जराइम का खात्मा हो, मासियत का इख्तिताम हो, फिस्को फुजूर का खात्मा होगा, तब तक तरक्की नामुमकिन है। इस्लाम ने हमको उसूल और ज़वाबित दिए कि वो कौन से असबाब हैं, ज़राए हैं जिनके ज़रिए से मासियत का इख्तिताम होगा, जराइम का इख्तिताम होगा, मंशियात से छुटकारा मिलेगा। वो असबाब हमको बयान कर दिए गए, हमारे लिए वाज़ेह फरमा दिए गए। और जो वसीला कारगर है तामीर व तरक्की के लिए, इस्लाह के लिए और इन जराइम से छुटकारे के लिए जो वसाइल कारगर है, उनमें से एक वसीला है, वह है खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ दिल में आना। अब अगर आप देखेंगे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने मबूस किया और फरमाया इनके मबूस करने का मकसद, इनको हमने भेजा मुबश्शिरीन बना करके और मुंज़िरीन बना करके, यानी डराने वाले।
जराइम के अंजाम में बद से डराने वाले, खौफ दिलाने वाले, जिस कौम के नौजवानों के अंदर, जिस माशरे में रहने वालों के दिलों में, मुल्क और मिल्लत के रहने वाले दिलों में खौफ इलाही पैदा हो जाएगा, वो कौम तरक्की करेगी, वो कौम मासियत से दूर हो जाएगी, वो कौम उस मासियत के अंजाम बद से खौफ ज़दा रहेगी। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वजाहत फरमा दी और वाज़िह कर दिया हमारे लिए कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नजात देंगी, परेशानियों से नजात देंगी, मुसीबतों से छुटकारा देंगी, और फिर वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से तुम हलाकत में पड़ोगे, हलाक होने वाली भी उन चीजों की भी वजाहत फरमाई, और नजात देने वाली चीजों का भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और आप जानते हैं ये खौफ इलाही किसी जुर्म के अंजाम बद से डर और खौफ रखना, अजाब इलाही का खौफ अपने दिल में रखना, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना, यह इबादत है। इसका हुक्म दिया रब्बुल आलमीन ने। कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाहु। ये तो जो खबरें फैला रहे हैं ये तो शैतान है, उसके हवारियीन हैं, उसके दोस्त हैं जो आपको डराते हैं। फला तखाफूहुम, उनसे न डरें, वखाफूनी, मुझसे डरें, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप हकीकी मानों में मोमिन हैं तो अपने दिल में रब्बुल आलमीन का डर पैदा करें। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, हमने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नजीर बना करके, बशारत देने वाला बना करके, डराने वाला बना करके मबूस किया। और फिर जैसे ही ये हुक्म हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने अजीज़ी अकारिब को, रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने के लिए कोहे सफा पे चढ़े, और कौम को किस चीज से डराया? वो अरब की कौम थी, सरदाराने कुरैश मक्का जो है वो सब के सब वहां पे तशरीफ ले गए। वहां गए, जैसे ही आवाज सुनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने पुकारा, बनी अदी को, बनी फहर को, सब के सब गए। ये वो कौम थी जिस कौम के अंदर हर किस्म का जुर्म पाया जाता था, और सबसे पहले जुर्म का खातिमा करना जरूरी था। तब ये कौम उरूज इसको हासिल होगा, इस कौम को इकबाल मिलेगा। लेकिन उससे पहले उसके लिए जरूरी है कि जराइम का खातिमा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, पुकारा, सब के सब आए, और जो नहीं आ सका उसने अपना कासिद भेज दिया, अपना गुलाम भेज दिया कि जाकर के सुन के आओ कौन सा पैगाम है, कौन सी खबर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह बात फरमाई, अगर मैं आपसे कह दूं इस पहाड़ी के पिछले हिस्से से आप पर एक कौम, एक फौज हमला करने आ रही है, घुड़सवारों की फौज, क्या आप मानेंगे? सब ने बैक जुबान कहा था, बला, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हम मानेंगे, हम इस बात की तस्दीक करेंगे क्योंकि आप सादिक हैं, आप आमीन हैं। तो उसी असना में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आने वाले अजाब से मुतनब्बह करता हूं, बाखबर करता हूं, खबरदार करता हूं कि ये जो जराइम है, मासियत, नाफरमानी है, फिस्को फजूर है, इसका अंजाम बद है, इसके बदले में अल्लाह की गिरफ्त होगी, अजाब में मुब्तला हो जाओगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में खौफ डाला और खौफ का दरस दिया। जैसे ही इंसानों के अंदर ये इबादत जागुजी हो जाती है,
जैसे ही खौफ इलाही से सरशार हो जाते हैं, रब्बुल आलमीन बेशुमार फवाइद उसके लिए नाजिल करता है, बेशुमार फवाइद है। आपको यह भी मालूम है कि जो इबादत की जाती है उस इबादत के दुनियावी फवाइद भी हैं और उखरवी भी। इसी तरीके से खौफ इलाही भी इबादत है, इसके दुनियावी फवाइद भी हैं और उखरवी फवाइद भी है। कुरान करीम ने उन फवाइद का तज़किरा किया है, शरीयत मुतहरा में उन समरात का तज़किरा हुआ है। सबसे पहला फायदा जो है, जो भी शख्स, जो भी जवान, जो भी इंसान खौफ इलाही से सरशार होगा, जिसके दिल में खौफ और डर पैदा हो जाएगा, वो अमल में मुखलिस हो जाएगा। अमल में मुखलिस, क्योंकि अमल में इखलास शर्त है उसकी कबूलियत के लिए। वो शख्स मुखलिस हो जाएगा अमाल में, अमल करने में। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। बेशक जो हम आपको खाना खिलाते हैं यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को, गरीबों को, नादारों को, ये जो खाना खिलाना है, इस खाने खिलाने का गर्ज व गायत क्या है, क्या मकसद है? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम आपसे इसका बदला नहीं चाहते हैं और नहीं शुक्रगुजारी। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। बेशक हम अपने रब से डरते हैं, बेशक हम उस दिन से डरते हैं जो बहुत सख्त तरीन दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। उस दिन की सख्ती से, उस दिन की होलनाकियों से हमें डर और खौफ है। जब ये दिल में खौफ आया, इंसान का अमल, उसके अंदर इखलास आ गया, और फिर अमल, ये खौफ इलाही नाफरमानियों के अंजामे बद से डर और खौफ, ये दुआ की कबूलियत का सबब बनता है, औलाद के अता होने का सबब बनता है, और बीवी के दुरुस्त होने का सबब बनता है। जिसके दिल में खौफ इलाही आ जाए, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर पैदा हो जाए। सूरह अंबिया में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फस्तजबना लहू। ये खालिक कायनात ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, फस्तजबना लहू। जिस वक़्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मेरी बारगाह में दुआ की, हाथ दराज किए दुआ के लिए, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल किया। व वहबना लहू यहया, हमने उसको औलाद अता कर दी, वो उसने औलाद मांगी, यहया जैसा बेटा हमने उसको अता किया। व असलहना लहू ज़ौजहू, और हमने उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। बाज थी, हमने उसकी बीवी को दुरुस्त किया, ठीक कर दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, अच्छे काम करने में पहल करने वाले थे। वयदऊना रगबन व रहबन, हमको पुकारते थे रगबत और रहबत से, डर और खौफ से हमको पुकारते थे। व कानू लना खाशिन, ये ज़करिया अलैहिस्सलाम हमसे डरने वाले, उनके दिल में हमारा खौफ, इस खौफ के सबब से, इस खौफ की वजह से इसके फवाइद हमने अता किए, समरात से मुत्तसिफ हुए, उनकी दुआ भी कबूल हुई, शर्फ कबूलियत बख्शा रब्बुल आलमीन ने, और फिर यहया जैसा बेटा भी अता किया और उनकी बीवी को दुरुस्त कर लिया। ये फायदा है इस इबादत का। हमारे तमाम अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन शर्त है खौफ इलाही हो, खौफ इलाही पैदा हो जाए दिल में, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, चाहे तन्हाई में हो या फिर महफिल में हो, हर हाल में अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होगा, तमाम जराइम का खातिमा हो जाएगा। हर शख्स अल्लाह से डरेगा, तन्हाई में भी और खुलवत में भी और जलवत में भी। खौफ इलाही
खौफ की वजह से, खौफ के बहुत सारे फायदे हैं, समरात है, ये अल्लाह की इबादत है और यही जरिया बनेगा मनशियात के खातिमे का। सद्देबाब है, ये एक वसीला है, कारगर वसीला है कि हर एक इंसान अपने दिल में खौफ पैदा करे, अल्लाह का खौफ। और वो आएगा कैसे आएगा? वो इल्म के जरिए से आएगा, कुरान के इल्म और अहादीस के इल्म के जरिए से वो खौफ इंसान के दिल में पैदा होगा, जो सबब बनेगा हमारे मुल्क, मिल्लत, माशरे की तामीर और तरक्की और इस्लाह का सबब बनेगा। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में खौफ पैदा कर दे। ऐ खालिक़े कायनात हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा कर दे और हमको इल्म मारिफत अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन की मारिफत, अपनी मारिफत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब।